आज माता कलीसिया सब संतों का महापर्व मनाती है। संत वे सभी हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर की दया को अपने जीवन के हर क्षण में जिया और अपने कर्मों द्वारा जीवित रखा है। वे सभी आज ईश्वर का मुख का दर्शन करते हैं और पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। सब संतों का महापर्व ऑल मैटर्स डे यानी कि शहीद दिवस के रूप में शुरू हुआ था। तीसरी शताब्दी तक मसीह के अनुयायी हर उन भाइयों और बहनों को सम्मानित करते थे जिन्होंने यीशु मसीह के लिए गवाही देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आमतौर पर शहीद की मृत्यु की वर्षगांठ पर जीवित लोग उसके कब्र या मृत्यु स्थल पर एकत्र होकर उन्हें याद करते एवं उनके लिए प्रार्थनाएं करते थे। सन 609 में जब पोप बोनीफेस चतुर्थवें चर्च का नेतृत्व कर रहे थे, तब पूर्वी सम्राट फोकस पांथियोन, जो रोम का प्रसिद्ध मंदिर था, चर्च को भेंट किया। पांथियोन रोमन देवी देवताओं की पूजा के लिए समर्पित था। पोप बोनीफेस ने इस मंदिर को स्वीकार किया, सभी मूर्तियों और मूर्ति पूजक सजावटों को हटाया और इनके स्थान पर सैकड़ों ईसाई शहीदों के अवशेषों को वहां दफनाया। इसके बाद उन्होंने पांथियोन को धन्य माता मरियम और पवित्र शहीदों को समर्पित एक ईसाई चर्च के रूप में अभिषेक किया। यह अभिषेक 13 मई को हुआ और अगले 125 वर्षों तक शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाता रहा। सन 735 में पोप ग्रेगरी तृतीय ने सेंट पीटर्स बेसिलिका में एक चैपल का निर्माण किया जिसमें प्रेरितों, शहीदों, संतों और कन्फेसरों की रिलिक्स को जगह दिया गया। इसके बाद 1 नवंबर को रोम के चर्च में सब संतों का पर्व मनाया जाने लगा और पहले की तिथि 13 मई को समाप्त कर दिया गया। और अंततः पोप ग्रेगरी चतुर्थवें ने पूरे लैटिन चर्च में सब संतों का महापर्व 1 नवंबर का दिन निर्धारित किया और इसे डे ऑफ ऑब्लिगेशन घोषित किया। आज हम उन अनगिनत आत्माओं का उत्सव मनाते हैं जो हमारे शाश्वत स्वर्गीय घर तक पहुंच चुकी है। सब संतों का पर्व हमें याद दिलाता है कि पवित्रता केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए है। हम जिन संतों का आज उत्सव मना रहे हैं, वे उसी मानव जाति का हिस्सा है जहाँ से हम आते हैं। जो हम आज हैं, वे वहीं कभी हुआ करते थे और जहाँ वे आज हैं, वही हमारा एकमात्र इच्छा होना चाहिए। हर संत की कहानी का रहस्य वास्तव में यीशु के साथ मित्रता की कहानी है। पोप फ्रांसिस लिखते हैं, शायद संतों का जीवन हमेशा पूर्ण या तो परफेक्ट नहीं था, परंतु अपनी कमजोरियों और परेशानियों के बीच भी वे आगे बढ़ते रहे और प्रभु को प्रिय लगे। जब मदर तेरेसा की माँ ने अपनी बेटी को भारत के लिए आखिरी बार विदा किया, तो उन्होंने कहा, बेटी, याद रखना, अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप देना और जहाँ जहाँ वह ले जाए उसका अनुसरण करना। यीशु के साथ यह गहरी आत्मीय मित्रता संतों को बनाती है और इसी कारण वे सभी अच्छे काम को करने में समर्थ हो जाते हैं।